वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर डिस्कस करेंगे जो आज होने वाला है सेकंड शिफ्ट में। बच्चों ये भी 3.25 घंटे का पेपर है और 40 मार्क्स का रहेगा। चलो बच्चों, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आंसर के सहित एक बार देखने का प्रयास करेंगे। पहला है, वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्लिस्टोगेमी। दूसरा है, हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है। तो बच्चों इसके अंदर होता है वायु परागण होता है। तीसरा है, कितने द्वितीयक शुष्क कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो बच्चों ये 200 से बनेंगे। अगला है, IVF में किया जाता है। तो बच्चों इसके अंदर सही आंसर होगा, युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन वापस आ गया। अगला है, पुरुषों के बद्धग्रहण की एक विधि है। तो बच्चों इसके अंदर होगा हमारा वसेक्टोमी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नांकित में यौन संक्रमित रोग है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा गोनोरिया, एक यौन संक्रमित रोग है। अगला है बच्चों, जिसके अंदर हमें खाली स्थान भरने हैं। बिना निषेचन बीज विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों इसको बोलते हैं अपोमिक्सिस। अगला है, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब वे चौथे संतान की सोच रहे हैं, तो इस भावी संतान के पुत्र होने की कितनी संभावना है। तो बच्चों ये होगी 50% संभावना है। मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा चुना था। तो बच्चों इसका आंसर होगा मटर का पौधा चुना था। 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से कौन सा सिंड्रोम हो जाता है। तो बच्चों इससे कौन सा सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डीएनए के ओकाजामी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम है। तो बच्चों इसका होगा डीएनए लाइपेज, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इसका सही आंसर होगा। अगला है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है। तो बच्चों वो कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर, बंध कहलाता है। अगला है बच्चों, सत्य और असत्य बताना है। पहला है, अवशोषी अंग शरीर में पाए जाने वाले कार्यविहीन अंग है। तो बच्चों ये क्या होगा, बिल्कुल सत्य है। समवर्ती अंग ऐसे अंग है जो समान कार्यों के संपादन के कारण असमान दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। गोनेरिया रोग निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु के द्वारा होता है। तो बच्चों ये भी सही ऑप्शन है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं तथा अलग अलग आकार प्रकार के पाए जाते हैं। तो बच्चों ये भी सत्य है। व्यवसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे हाइमेंटर या किण्वक कहते हैं। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। यानी प्रश्न 3 के अंदर जितने भी ऑप्शन दे रखे थे सारे क्या है बच्चों, सत्य है। यानी पहला भी हमारा सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है, चौथा भी सत्य हो जाएगा, पांचवा भी सत्य है और इसी प्रकार छठा ऑप्शन भी हमारा सत्य हो जाएगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, जिसके अंदर हमें मिलान करना है, यानी सही जोड़ी को मिलान कीजिए। एक तरफ कॉलम ए है, दूसरी तरफ कॉलम बी है। तो बच्चों पहला है एंटीबायोटिक्स है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों प्रतिरक्षी तंत्र, यानी एंटीबायोटिक क्या करती है, प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करती है। दूसरा है बच्चों इंसुलिन क्या काम करता है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। आणविक कैंची क्या होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों, पोलिंड्रोम क्या होता है, तो ये होता है बच्चों सार्कों के जोड़ों का क्रम होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, तो बच्चों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी
हाइब्रिडोमा इसका सही ऑप्शन होगा। यानी पहले वाले का तो हमारा ई ऑप्शन होगा, दूसरे वाला इंसुलिन का हमारा सी ऑप्शन होगा, आणविक कैंची का बच्चों ऑप्शन बी होगा, और पैलिंड्रोम का ऑप्शन डी होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ऑप्शन नंबर ए यानी हाइब्रिडोमा होगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा तंबाकू प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। दूसरा है बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का क्या नाम है। तो बच्चों इसके अंदर पाया जाता है क्राई प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? क्राई प्रोटीन पाया जाता है। GMO तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बच्चों GMO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जी का मतलब जेनेटिकली, एम मतलब मॉडिफाइड और ओ मतलब ऑर्गेनिज्म। जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो बच्चों इसके अंदर दो है, एक तो हमारी नाइट्रोजन हो जाएगी और दूसरा हमारा बच्चों आयरन हो जाएगा यानी लोहा। नाइट्रोजन व लोहा। जैव बार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो बच्चों ये समुद्र या तालाब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? समुद्र या तालाब में पाया जाता है। चलो बच्चों अगला सवाल है, इनकी हमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सभी की हमें इनकी फुल फॉर्म बतानी है कि किसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी फुल फॉर्म है। पहला है हमारे GIFT यानी ZIFT। तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होगी हमारी जिगोट, ZYGOTE जिगोट। उसके बाद इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा है बच्चों हमारे पास GIFT, इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो बच्चों इसकी होगी जेमेट, GAMATE, वही हो जाएगा बच्चा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है बच्चों MTP मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, PREGNANCY। अगला है बच्चों लास्ट CDRI, इसकी फुल फॉर्म भी हमें बतानी है। तो बच्चों ये होगा, इसकी फुल फॉर्म होगी हमारे पास, इसका होगा बच्चों सी का मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो बच्चों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, समवर्ती अंग किस प्रकार अभिसारी विकास का निरूपण करते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये आपको बच्चों इसका आंसर देना है, 2 नंबर का है। समजात अंग किस प्रकार अपसारी विकास का निरूपण करते हैं, ये भी हमें बताना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं? तो बच्चों इसके अंदर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड गैस हो जाएगी, उसके साथ ही बच्चों मेथेन यानी CH4 हो जाएगा, उसके साथ हमें ऑक्सीजन और बतानी थी। तो बच्चों ये बायोगैस के घटक है। अगला है माइकोराइजा के सहजीवी घटकों के नाम लिखिए। तो ये बच्चों आपको बताना है। अगला है BOD को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों BOD का स्पष्ट करना है तो इसके अंदर होगा, जल के एक नमूने के लिए निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन यानी BOD कहा जाता है। अगला है बच्चों DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, इसके बारे में बताना है। अगला है बच्चों के बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, अथवा में दे रखा है, जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों में जीन गण की भूमिका क्या है? तो बच्चों ये भी हमारा 2 नंबर का सवाल है। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये भी बच्चों हमारा 2 नंबर का सवाल रहेगा। अथवा में है ट्रांसजीन को परिभाषित कीजिए, यानी ट्रांसजीन क्या होता है, इसको हमें परिभाषित करना है। सकल प्राथमिक
उत्पादकता के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर भी हमें देना है, ये भी हमारा 2 नंबर का सवाल है। अगला है घास के मैदान के पारितंत्र में खाद्य जाल के रेखांकित चित्र बनाइए, यानी हमें इसका चित्र बना के इसको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर बताने हैं। तो बच्चों इसको हम एक बार देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रेखिक क्रम है। खाद्य श्रृंखला क्या है बच्चों? जीवों का एक रेखिक क्रम है, जबकि खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक कनेक्शन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक जाल के रूप में होता है। खाद्य श्रृंखला एक ही पथ का अनुसरण करती है, यानी एक ही दिशा में जाती है, जबकि खाद्य जाल कई पथों का अनुसरण करती है, यानी सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच का अंतर है। अथवा में है बच्चों विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक द्वितीय अचक्रीय होता है, स्पष्ट कीजिए। अगला है द्विनिषेचन एवं त्रिसंचयन को स्पष्ट कीजिए, यानी बच्चों दोनों के अंदर क्या अंतर है वो हमें बताना है। ये भी हमारा 3 नंबर का सवाल रहेगा। अथवा में है बहुभ्रूणता क्या है, इसे व्यावसायिक रूप से कैसे कर सकते हैं, तो ये हमें बताना है। अगला है बच्चों जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वणिंद्र पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाले संतान की गुणांधता की वंशागतिकी को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। अगला है बच्चों अथवा में है पुरुषों में गुणांधता रोग हो जाता है, लेकिन स्त्रियों इनकी वाहक होती है, कारण हमें स्पष्ट बताना है। अगला है बच्चों नीचे दिया गया चित्र डीएनए की किस क्रिया को दर्शाता है, क्रिया का नाम भी लिखना है और उसकी 2 विशेषता भी बतानी है। यानी ये चित्र डीएनए में किसको दर्शाता है, कौन सी क्रिया है, और उसके 2 हमें विशेषताएं भी लिखनी है। आनुवंशिक कूट किसे कहा जाता है, प्रारंभिक व संपाटन कूट में हमें अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में PBR322 के आरेख का प्रक्षेपण कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण बताने हैं। अगला है स्पर्मेटोजेनेसिस और जेनेसिस के कोई 4 अंतर बताइए, यानी दोनों के अंदर हमें 4 अंतर बताने हैं। अगला है माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, कोई 4 अंतर हमें बताने हैं, यानी कारण बताने हैं। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर बताइए, तो ये भी बच्चों 4 नंबर का है। अगला है अथवा में है एल्कोहल सेवन के मानव शरीर पर पड़ने वाले कोई 4 दुष्प्रभाव हमें बताने हैं। आज का अंतिम सवाल है कृत्रिम रूप में इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। साथ ही बच्चों अथवा में है आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है, इसके हमें 2 उपयोग बताने हैं। तो बच्चों ये आज होने वाला जीव विज्ञान का पेपर था। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।